जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो बच्चों, मेरा नाम दिव्यांशु गुप्ता और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 11 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में, जिसमें अपन लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे सेट्स। इसमें मैंने पिछले वाली वीडियोज़ में आपको इम्पिटी सेट के बारे में बताया था, ठीक है। और इससे इम्पिटी सेट के बारे में इससे पहले वीडियो में, और आज इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया था। आज अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। सो चलिए बच्चों, वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो को आ गए हैं अपने इक्वल सेट पे। क्या होता है ये इक्वल सेट, आइए ध्यान से समझते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं बेटा, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर एक यहाँ पर देखिए दो इमेजेस दिख रहे होंगे, दो बकेट दिख रहे होंगे। एक बकेट ए जिसके अंदर बॉल्स रखी हैं और एक बकेट बी जिसके अंदर कुछ बॉल्स रखी हैं। अब देखिए बकेट ए और बकेट बी में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। बकेट ए में 5 ग्रीन बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं, ठीक है। और बकेट बी में बात करें तो 5 ग्रीन बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं बकेट बी में भी। यानी कि बकेट ए और बकेट बी दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉल्स इन बकेट ए में, ठीक है, जो पहली वाली ए वाली टोकरी है उसके अंदर टोटल कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल हैं। और बकेट बी में भी कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल हैं। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट ये होता है कि दो सेट होंगे जिनके अंदर, आइए डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, 2 सेट्स ए एंड बी, दो सेट लिए जाएंगे ए और बी, दो सेट का होना जरूरी है इक्वल सेट के लिए। आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड इक्वल सेट एंड वी राइट एज ए इज इक्वल टू वी। और हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं ए बराबर बी, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है, दो सेट ए और बी लिए गए, यदि उन दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हुए, मतलब मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट है 3 और बी सेट के भी अंदर एलिमेंट है 3, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर भी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट के भी अंदर 3 है। अब ध्यान रखना, इक्वल सेट का मतलब होता है सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट के भी अंदर एलिमेंट है 1 2 3, मतलब दोनों में सेम है, इसी को बोलते हैं इक्वल सेट। आइए एक बार फिर से बकेट के थ्रू समझ लेते हैं। बकेट ए में देखिए कितनी बॉल है, टोटल 8 गेंदे हैं। बकेट बी में टोटल 8 गेंदे हैं। अब बकेट ए में देखिए 5 हरी और 3 नीली गेंदे हैं, और बकेट बी में देखिए 5 हरी 3 नीली गेंदे हैं, उसमें भी मतलब सेम नंबर ऑफ बॉल्स बकेट ए में भी है और सेम नंबर ऑफ बॉल्स बकेट बी में भी है, और दोनों सेम कलर की, सेम साइज की, एक ही जैसे दिखने वाली, और नंबर ऑफ बॉल्स ए और बी में दोनों में है। इसका मतलब ये क्या बोले जाएंगे, ए और बी कैसे, बकेट ए और बी कैसे बोले जाएंगे, इक्वल बोले जाएंगे। कहेंगे नहीं कि बकेट ए और बकेट बी दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं आपस में, ठीक है। उसी तरह हमारे यहाँ मैथ्स में होता है सेट के अंदर दो सेट लेते हैं, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपस में बराबर हो और वो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे हो, सेम हो, हूबहू दिखते हो, तो उसे बोलते हैं इक्वल सेट। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और भी मजबूत बिंदास तरीके से सॉल्व हो सके। आइए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, देखिए ध्यान से। ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3 4, और बी सेट के अंदर एलिमेंट है बेटा 3 1 4 2। अगर इस बी सेट को देखो बेटा ध्यान से, तो बी सेट तो यही तो लिखा है बेटा, देखो बी सेट यही तो है आपका। आपको पता है सेट के अंदर एलिमेंट आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले 1 लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 4 लिख लो, तो यही है, इसमें कोई अंतर है नहीं। तो देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के अंदर कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर कितने हैं बेटा, 4 हैं। और देखिए ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 3 है, बी में भी 3 है, ए में 4 है, बी में 4 है। मतलब जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है ए और बी में। इसका मतलब ये कैसा बोला जाएगा, ये इक्वल ए बराबर बी बोला जाएगा, यानी ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका इक्वल सेट। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट एग्जांपल आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो फटाफट बिंदास तरीके से, ठीक। अब सेकंड की बात करते हैं बेटा। सेकंड क्या कहता है, ए सेट है वो किस टाइप का है, द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। हम यहाँ बात करें द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। अगर इसका सेट हम लिखना चाहें बेटा, ए सेट किस तरीके के बनेगा, मतलब इस सेट के अंदर दो एलिमेंट आ रहे हो, किस टाइप के आ रहे हैं, एलॉय ये वर्ड है, इसके जो लेटर्स है वो आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ए कितनी बार आ रहा है बेटा, ए आ रहा है आपका एक बार। तो इस सेट के अंदर अब ध्यान रखना, ये इस सेट के अंदर हम एलिमेंट्स जो है इस सेट के अंदर एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते, कोई समस्या नहीं है। अब एलॉय है आपका, ठीक है, तो एलॉय को आप ये लिख सकते हैं, देखो एलॉय को आप सबसे पहले ए लिख सकते हो, फिर कॉमा, एल 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिख सकते हो, कॉमा,
एक बार आ रहा है एक ही बार लिखेंगे, वाई एक बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। अब आपको पता है सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए 2 बार एल वाई आया है तो उसको कितनी बार लिखेगा, एक ही बार लिखा जाएगा। अब आइए बी सेट को भी लिख लेते हैं, बी सेट को भी इसी लेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। आइए ध्यान समझिएगा, इसके अंदर देखिए एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, लेकिन इसको लिखेंगे कितनी बार, एक ही बार। ओ कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो लिखेंगे भी एक ही बार। वाई कितने बार आ रहा है, एक बार, तो लिखेंगे भी एक ही बार। ए कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो उसको लिखेंगे भी एक ही बार। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने, 1 2 3 4 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट 1 2 3 4 हैं, ठीक है। इसका मतलब है देखिए ये कैसे है, इक्वल सेट बोलेंगे। और देखो दोनों ए और बी दोनों सेट में सेम एलिमेंट आ रहे हैं, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, वाई यहाँ भी, वाई यहाँ भी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ही, साथ में कैसे इक्वल बराबर हैं आपस में। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो ए है और ये बी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और बराबर वाले को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। सेकंड एग्जांपल भी आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। अब देखिए ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, -2, -1, 0, 1, 2, और बी सेट के अंदर एलिमेंट है केवल 1, 2। मतलब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर कितने, 2। तो ऐसे देखने से पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो क्या आपस में बराबर होंगे, नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे, ये इक्वल सेट नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ इक्वल सेट। उम्मीद करता हूँ थर्ड एग्जाम्पल की आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए फोर्थ लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, लास्ट एग्जाम्पल ये कहता है ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है ए सेट के अंदर। अगर यहाँ पर देखिए बेटा बी सेट हम बनाते हैं बेटा, बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या आ रहा है, किस टाइप के आ रहे हैं, एक्स सच दैट, इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, अपना एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स सच दैट। इसके अंदर इस सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो इस प्रकार के हैं, कैसे, एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे, और कैसे होंगे, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटे और 10 के बराबर, और कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो ध्यान से देखो बेटा, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, सबसे पहला पॉजिटिव इवन, देखिए अगर 1 लोगे, 1 क्या है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है इंटीजर, लेकिन वो इवन नहीं होता, वो ऑड होता है। हमें कैसे लेने, पॉजिटिव हो, इवन हो, और 10 से छोटे हों, 10 से छोटे या 10 के बराबर, ऐसे लेने हैं एलिमेंट। तो 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 4 देखिए पॉजिटिव भी है, इवन भी है, और 10 से छोटा इंटीजर है। फिर इसके बाद 6 है, पॉजिटिव, इवन और 10 से छोटा है। इसके बाद 8 है, पॉजिटिव, इवन और 10 से छोटा है। इसके बाद क्या आएगा, 10 है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल बोल रहा है, मतलब 10 से छोटे या 10 से छोटे, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 के बराबर और 10 से छोटे, ये सारे एलिमेंट लेने पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो कितने एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट 1 2 3 4 5। देखिए इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर 5 है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर भी 5 है। और देखिए हर दोनों सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है ये ए और बी ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल, यानी बराबर होंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट। आपको उम्मीद करता हूँ इक्वल सेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ में तो आया ही होगा, इतना तो मान के चलता बेटा मैं। सो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कुछ जो आपको हमने इक्वल सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी वो बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। यार बहुत देख रही हूँ तो पसीना है, ठीक। तो यार कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ उनसे, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कम से कम शेयर, सब्सक्राइब, लाइक भी तो कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करो, ठीक है। और कमेंट जरूर करो किसी भी टॉपिक, यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारा आप ऑनलाइन कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, बहुत ही कम प्राइस में है हमारा क्लास 11 का मैथ्स का कोर्स, ठीक है। सो थैंक यू। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग बात करेंगे, इसमें हम लोगों ने इक्वल सेट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, धन्यवाद आप सभी लोगों को, नमस्कार।